हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स में से है। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अनिरुद्ध इज मेकिंग अ पेंटिंग बाय स्केचिंग अ कर्व एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, कॉमा एक्स बाय 5 प्लस वाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बाय -5 प्लस वाई बाय -4 इज इक्वल टू 1. Then he started making beautiful drawing in between the parallel lines and the very first curve. Very first curve means this. After that he cut the parallel lines with a cutter. Okay. What is the total area in which Anirudh made the drawing? तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सबसे पहले स्केच को कर्व करेंगे, स्केच करेंगे कर्व को, ठीक है। तो सबसे पहली कर्व जो है वो है एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। अगर इसको देखें तो ये है एलिप्स की इक्वेशन। और कौन सा एलिप्स है, क्योंकि ए यहाँ पे बी से ग्रेटर है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो सबसे पहले हम वो बनाएंगे हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। कुछ इस तरह से ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अब सेकंड कर्व को देखते हैं, वो है x बाय 5 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, एक्स वाई में लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन है तो इसके पॉइंट्स हम निकालेंगे। x 0 पुट करोगे तो y 4 आएगा, y 0 पुट करोगे तो x 5 आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके जाता हूँ। अगर मैं एलिप्स की बात करूँ तो यहाँ पे बच्चों ये होता है हमारा 5 सेमी मेजर एक्सिस और ये हमारा है सेमी माइनर एक्सिस, ये है 4। कहाँ से पता चला, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। अब आते हैं इस पॉइंट पे 50 कहाँ पे है, ये रहा 50। चलो कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ये रहा 50। 04 कहाँ पे है, ये रहा 04। तो अभी ये हमारी स्ट्रेट लाइन ये बन चुकी है, ठीक है। कौन सी, ये वाली। अब मैं बनाता हूँ तीसरे वाली जो कर्व है x बाय -5 y बाय -4 इज इक्वल टू 1, ये वाली, ठीक है। इसमें भी आप वैसे ही करो, x है, x 0 पुट कर लो, y -4 बोल दो, y 0 पुट कर दो, x -5 पुट कर दो, -5 आ जाएगा। तो ये रहा -5, 0 और ये रहा 0, -4। तो भाई ये हमारी लाइन जो है ये दूसरी बन चुकी है और इसी को उसने बोला है पैरेलल लाइंस, ठीक है। अभी चलो इसका हम थोड़ा सा नेम रख देते हैं। ये है A, यहाँ पे B है, ये C है, ये D है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनिरुद्ध जो है ही स्टार्टेड मेकिंग ब्यूटीफुल ड्राइंग इन बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो ये जो ग्रीन लाइंस हैं इनके बीच बीच अनिरुद्ध जो है ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई, अनिरुद्ध पैरेलल लाइंस के बीच बीच ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है कि अगर ये वाला जो पोर्शन है ये पैरेलल लाइंस, वो कह रहा है कि अगर ये पोर्शन वो काट के फेंक दे अनिरुद्ध, ठीक है, तो बीच में जो ड्राइंग बनाई है वो कितना एरिया, ठीक है। इसको अगर मैं ब्लू लाइन के इस साइड वाला काट दूं, अपवर्ड और डाउनवर्ड काट दूं, बीच में जिस अनिरुद्ध ने जो ड्राइंग बनाई है उसका कितना एरिया। तो उसके लिए देखिए अप्रोच क्या रहेगी हमारी। मैं अगर बोलूं कि भाई ये वाला जो एरिया है जिस पे मैं प्लस लगा रहा हूँ और ये वाला जो एरिया जिस पे चलो मैं मल्टीप्लिकेशन के सिंबल लगा रहा हूँ, तो क्योंकि डायग्राम प्रॉपर जो है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एरियाज़ बराबर होंगे, तो ये कहना तो गलत नहीं होगा। तो अभी मैं ये वाला एरिया निकालूंगा पहले, ठीक है, फिर उसका डबल करूँगा, ये भी आ जाएगा। चलिए इस एरिया के लिए क्या होगा, एक मैं वर्टिकल स्ट्रिप ये लेके चल रहा हूँ बच्चों, ये वाली, ठीक है, ध्यान रखना, ये वाली, ये है x इज इक्वल टू 0 और एक वर्टिकल स्ट्रिप मैं ये लेके चल रहा हूँ, ये वाली। ये कौन सी है भाई, क्योंकि ये एब्सिसा 5 में से पास कर रही है तो इसको बोलूँगा मैं x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो
तो अब लगाते हैं एरिया, कौन सा, जिसको कटर लगा के फेंक दिया है, जो अनिरुद्ध जिसमें ड्राइंग बना रहा है वो उसके एरिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसका चलो अभी मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा और क्लियर करते हैं, DFC की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं एरिया लगाऊँ DFC का, तो यहाँ पे क्या है, 0 to 5 लिमिट लगानी पड़ेगी। अब मैं लगाऊंगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो मैं अपर कर्व में से y लूँगा। अपर कर्व कौन सी है, यहाँ से, ये है अपर कर्व, माइनस y में किससे उठाऊँगा, जो लोअर कर्व है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चलो कि मैं अपर कर्व में से y को उठाऊँगा और यहाँ पे लोअर कर्व में से y को उठाऊँगा। आइडिया कौन सा लगा रहे हैं हम, YDX वाला, ठीक है। तो अभी अपर कर्व जो है, थोड़ा अभी आपने ध्यान देना है, अपर कर्व क्या है, ये वाली, ये है अपर कर्व। कौन सी है हमारी, ये वाली, मतलब एलिप्स, ठीक है। तो अपर कर्व अगर एलिप्स है तो उसमें से y की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो रुकिए जरा, यहाँ पे है, क्या था हमारे पास, x²/25 प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये है y² इज इक्वल टू 16/25, ये है y आएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट भी बनाएगा, ठीक है यहाँ पे। मगर हमारी जो कर्व है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, अबव x एक्सिस, तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरी कर्व है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y की वैल्यू अपर कर्व से, अपर कर्व कौन सी थी, एलिप्स, ये लगा लिया मैंने, माइनस। अब देखिए आप लो कर्व देखिए थोड़ा सा, ये रही लोअर कर्व, ये है, ये थी अपर कर्व, ये है लोअर कर्व। लोअर कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन। अभी मैं स्ट्रेट लाइन में से मेरे को y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो अभी मैं स्ट्रेट लाइन में से आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। एलसीएम लीजिए, ये आ गया बच्चों। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये है y की वैल्यू लोअर कर्व से। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। 1/5 20 माइनस 4x, और लिमिट्स हमारी जो है बच्चों वो चलिए 0 से 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन पे। तो फॉर्मूला क्या है, x/2, फॉर्मूला आप ध्यान से सुनना, a² माइनस x², ये हमारा 5 है, तो 5² माइनस x² प्लस a²/2, ये हमारा 5 है, तो 5²/2 साइन इनवर्स x/a, ये हमारा 5 है। तो ये लग गया फॉर्मूला हमारा, ठीक है। अब इसकी चलो मैं लिमिट अलग कर देता हूँ कि भाई इस पे लिमिट है 0 से 5। अब ये मैं रख लेता हूँ दूसरे वाला पोर्शन, 20 की इंटीग्रेशन है 20x और 4x की इंटीग्रेशन है 4x²/2। लिमिट्स क्या है, 0 से 5, ठीक है। अब वैल्यूज़ रखें हुए इसमें, चलिए वैल्यूज़ रखते हैं। तो अगर मैं अपर लिमिट इसमें पुट करूँगा 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 25/2 साइन इनवर्स 5/5। अब अगर मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पे, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करूँगा ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा रहेगा। अब आते हैं इस पे, अब इसमें मैं 5 पुट करूँगा 100 हो जाएगा, यहाँ पुट करूँगा, चलो मैं काट ही देता हूँ यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 25 और 2 50। अगर बाकी पार्ट में लोअर लिमिट पुट करूँगा ना मैं, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ध्यान रखना है अपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। चलिए यहाँ पे आइए, 4/5 25/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, और लास्ट में हमने स्क्वायर यूनिट्स नहीं छोड़ना है।
ये है 2 2 4 कट गया, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई बचा है मेरे पास 5 पाई और क्या है, ये है 10 स्क्वायर यूनिट्स। अब मैंने क्या बताया था आपको कि ये तो DFC का एरिया बच्चों, ठीक है। अभी ये वाला एरिया जो है इतना ही एरिया नीचे है क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है ना, ठीक है। हमने ये निकाला था उतना ही ये रहा नीचे वाला। तो अब मैं इसका कर दूंगा डबल। मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, थोड़ा सा इसका भी मैं नाम रख देता हूँ, चलो थोड़ा क्लियर करने के लिए। मान लो ये है E, तो एरिया ऑफ AEB किसके बराबर है, एरिया ऑफ DFC। दोनों ही बराबर हैं क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अभी सुनिए आप क्या कह रहा हूँ मैं। एरिया ऑफ एलिप्स जो है, एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स का पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। ये पाई AB, आपने इसको याद रखना है। एरिया ऑफ एलिप्स क्या है, पाई इंटू A इंटू B। ऊपर अगर देखें तो पाई मेरा था 5, सॉरी A मेरा था 5, B मेरा था 4। तो मैं बोल सकता हूँ कि पूरे एलिप्स का जो एरिया आया है वो है 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स। मगर मेरे को कौन सा निकालना था, जहाँ पे अनिरुद्ध जो है वो पेंटिंग कर रहा है, वो कौन सा है, मैं ये आपको दिखाता हूँ। ऊपर थोड़ा कलर से आपको दिखाता हूँ, ये निकालना था मेरे को। अनिरुद्ध यहाँ पेंटिंग बना रहा है, यहाँ पे मैं येलो कलर कर रहा हूँ ना, येलो कलर, ठीक है। तो यहाँ पे अनिरुद्ध पेंटिंग बना रहा था, मेरे को ये चाहिए था एरिया। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे एलिप्स में से AEB और DFC का एरिया माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखना है अपने क्वेश्चन को कि भाई ये 20 पाई क्या है, पूरे एलिप्स का एरिया। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, इन दोनों का प्लस मतलब या इसका डबल बोल लो आप, एक ही बात है, ठीक है। 20 पाई 10 पाई स्क्वायर यूनिट्स, तो क्या आ रहा है बच्चों, ये 10 पाई प्लस 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो इतने पार्ट में जो मिस्टर अनिरुद्ध है वो पेंटिंग कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में कुछ कॉस्ट पूछा है, तो वो एक जनरल सा क्वेश्चन है। अनिरुद्ध सोल्ड हिज पेंटिंग एट ₹500 स्क्वायर यूनिट्स, हाउ मच मनी विल ही अर्न। तो अनिरुद्ध का जो पेंटिंग का बेचने का मन है 500 रुपया पर स्क्वायर यूनिट्स का अनिरुद्ध ले रहा है, ठीक है। तो मैं सेकंड पार्ट आपको बताता हूँ। तो हम लिखेंगे कि 1 स्क्वायर यूनिट्स का अनिरुद्ध क्या चार्ज कर रहा है। अनिरुद्ध का सेलिंग प्राइस बोल रहे थे कि अनिरुद्ध कितने की सेल करना चाहता है। वो कहता है कि भाई 1 स्क्वायर यूनिट के मैं 500 रुपये लूँगा। कितने स्क्वायर यूनिट्स में अनिरुद्ध ने पेंटिंग की है, 10 पाई प्लस 20 स्क्वायर यूनिट्स के अनिरुद्ध कितने लेगा। तो यूनिटरी है, एक का अगर इतना रेट है तो 10 पाई प्लस 20 का क्या होगा, 500 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5000 पाई प्लस 10,000 इतने रुपये जो है वो अनिरुद्ध लेगा अपनी पेंटिंग के, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा केस स्टडी जो है बच्चों ख़त्म होता है, ठीक है। मिलेंगे अगली केस स्टडी में। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स के मैंने काफ़ी नई केस स्टडीज़ जो है आपको दिए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट है या कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि ये वाला पॉइंट मैं नहीं क्लियर कर पाया, तो आई ट्राई कि मैं आपको दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम इसको ऐसे ही आगे लेते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ हम कर पाएँ बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम्स। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।